आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रियलाइज करवाना चाहता हूँ। जब मैं इस हॉल में आया, मैं यहाँ बैठा और भाई लोग आराधना कर रहे थे, तब मुझे ये बात महसूस हुई कि मुझे ऐसा कहना चाहिए। मैं आपको अंकल दिनकरन की एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ जो थोड़ी आपको अजीब लग सकती है और बहुत साधारण भी। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे, वी आर लिविंग इन अ अनथैंकफुल वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर आप किसके लिए कितना भी करो, आप उनके मुंह से आभार नहीं देखोगे। वे हमेशा यही सोचेंगे कि नहीं नहीं, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। जानते इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक स्वार्थी जीवन। ये किसी ने आपके लिए, आपको पता है जब पॉल माल्टा पहुंचता है, वो 24 घंटे पानी में तैर के आया था। आप जानते होंगे पॉल रोम जा रहा था, उनका जहाज टूटा था। जहाज टूटने के बाद ऐसा लिखा गया है कि वो पानी में गिर गए और कलाम पाक कहता है वो होल नाइट, पूरा दिन वो तैरते 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 एक किनारे पर पहुंचे जिसे कहा जाता है माल्टा। और जानते हो माल्टा में क्या हुआ? माल्टा में कुछ लोगों ने उसे लकड़ियां दी ताकि वो आग जला के अपने आप को गर्मी दे। और जानते हो पॉल उनके इस काम को क्या बोलता है? पॉल कहता है इन लोगों ने हम पर अनोखी कृपा दिखाई। व्हाट अ मैन। आज सिर्फ लकड़ियां काटने को देने को वो कहता है ये तो अनोखी कृपा है हम पर आपने देखा हमारे पास एक अलग एटीट्यूड है। अंकल दिनकरन हमेशा कहते थे वी आर लिविंग इन अनथैंकफुल वर्ल्ड। आप जानते हो मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। अगर किसी ने मुझे 1 रुपए वाली चॉकलेट भी दी है ना, मैं कभी नहीं भूलता। ये परमेश्वर ने मुझे हार्ट दिया। मैं किसी की 1 रुपए वाली चॉकलेट लेकर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसका कर्जा है मेरे ऊपर। क्या आपने ये बात देखी? रोमियो की किताब में पॉल कहता है मैं यहूदी और यूनानियों का कर्जदार हूं। कौन सा कर्जा पॉल? क्या तूने उनसे पैसे लिए थे? नो। आप जानते हो पॉल जब भी लोगों से मिलता था और अगर वो देखता था कि उसने उनको सुसमाचार नहीं बताया है, तो उसे महसूस होता था कि इनका कर्जा मुझ पर है। व्हाट अ स्पिरिट। मैं यहूदी और यूनानी, अन्यभाषी और यहूदियों का कर्जदार हूं। रोमियो 1 अध्याय में वो कहता है। फर्स्ट, मैं लोगों के प्रति बहुत थैंकफुल हूं। सेकंड, आप जानते हो मैं थोड़ा जीसस से क्यों प्यार कर पाता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं और यही चीज मैं आपको महसूस भी करवाना चाहता हूं। जस्ट थिंक, अगर आपको वो नहीं बुलाता, आज आप कहां होते? जब मैं इस ख्याल को लेके सोचता हूं ना, मुझे प्रभु से प्यार करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। सडनली मेरे हार्ट में से एक प्रेस निकलती है, प्रभु तू महान है, तू बड़ा दयालु है। अगर तू नहीं होता मैं पंखे से लटकता हुआ मिलता। तू नहीं होता मैं कूद जाता कहां से। तू नहीं होता जहर खा लेता। प्रभु तेरी महान भलाई और तेरी कृपा और तेरी दया के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डेवलप दिस हैबिट। आप जानते हो हर सबत के दिन सारे यहूदी अपने घर पे बैठकर सिर्फ ये याद करते थे कि कैसे वो हमें मिस्र की गुलामी से निकाल लिया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप
उसकी दया के प्रति धन्यवादी हो। हम क्या करते हैं जब हम उसके पास आते हैं, तो हम बहुत रोते हैं स्टार्टिंग के डेज में। आप में से कुछ लोग यहां पर जरूर होंगे जो स्टार्टिंग के डेज में जब चर्च में गए थे और आपने देखा एक गीत चलता था, आप रोते थे। एक गीत में आप रो लेते थे। आप वेट करते थे, ओ टुमारो संडे। कैसे आदर देने के लिए पैदल गाड़ियां लेके आप निकलते थे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अब दिल धन्यवादी कम क्यों है? क्योंकि अब ध्यान परमेश्वर की दया से अधिक इस पर है कि अब मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं आज्ञा का पालन करता हूं। ओहो, पहले के दिनों में मैं उसकी दया को देखता था, लेकिन अब मैं उसकी दया को नहीं देखता हूं। अब मुझे लगता है मेरी दुआएं सुननी चाहिए बिकॉज आई डिजर्व। मैं टाइप पे करता हूं, मैं चर्च में आता हूं, मैं ये देता हूं, मैं वो देता हूं। यहीं से आदमी पीछे हो जाता है। मैं हमेशा प्रभु से एक बात कहता हूं, मुझे सदैव तेरी दया को देखने में मुझे मदद किया कर, ताकि मैं कभी अपने आज्ञा पालन को फोकस में न लाऊं। हो सकता है ये गलती आपने भी की जो मैं करता आया हूं। कोई समय था हम परमेश्वर की दया के प्रति बड़े हम धन्यवादी थे। कितना गुनहगार था मैं, कैसे मेरे को चुना उसने। अगर किसी को नहीं पता है कि आप क्यों चुने गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इसलिए नहीं चुने गए क्योंकि आपने बहुतों के भलाई, बहुत सारे घरों को आपने कुछ दिया है। कहिए मेरे पीछे, बोलिए, मैं इसलिए चुना गया क्योंकि मैं अपने टाउन का सबसे बड़ा पापी था। दैट इज ओनली योर क्वालिफिकेशन। जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, द बाइबल सेज। इसीलिए बचे हो। इसलिए पॉल कहता है अब क्या करें, और पाप करें ताकि और अनुग्रह हो? नो। उसके बाद कहता है जब उसने तुम्हें चुना, अब तुम्हें पाप के लिए जीना नहीं परंतु उसके लिए मरना है। आमीन। तो आज के दिन कितने लोग धन्यवादी हैं उस दया के लिए जो उसने आप पर की। वाह जीसस, थैंक यू। आइए अपने हाथों को उठा के उसे धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोल के उसे धन्यवाद दें। यस, ओ थैंक यू जीसस। हर दिन में एक दिन तो ऐसा हार्ट रेस्ट होना चाहिए हमारा, जब हम अपने सब काम छोड़ के, बड़े लोग हमें पागल कहें और हम कहें लॉर्ड थैंक यू। भले आपके आसपास वाले आपको देखें, क्या हुआ, ये दौड़े तेरे को रोज क्यों पढ़ते हैं? ओ मैं दुआ करता हूं ये दौड़े मुझे रोज पढ़े, है ना? लोग कुछ भी कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लोग पागल नहीं कहते, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। यीशु को बोलते थे लोग ये पागल है, इसमें डीमन है, इज अ सैमरियन, सो मेनी थिंग्स वो लोग उसको बोलते थे। क्या आपको आज तक किसी ने कहा है कि ये पागल है? यू आर अ क्रिश्चियन ब्रदर। इनके लिए सारा दिन ये वड़ा पाव लेके आते हैं, दुआ करते हैं, ओ प्रभु इस खाने को ब्लेस कर, ब्लेस दिस फूड लॉर्ड आई प्रे। ये क्या है यार इनका? लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, दुआ करते हैं, वड़ा पाव लेके आते हैं, दुआ करते हैं, पानी को लेके दुआ करते हैं, है क्या? वे नहीं समझेंगे कि हम किसी के प्रेम में हैं। आमेन। मैं एक दिन थाना में एक मॉल है कोरम, मैं अपने एक फ्रेंड के साथ वहां गया। हमने एक सैंडविच मंगाई, तो वो जो है अनबिलीवर है, तो मैं कभी नहीं शर्माता कि वो अनबिलीवर है तो मैं उसके सामने क्यों दुआ करूं। मैंने कहा प्रभु इस सैंडविच को ब्लेस करें। उसने वो सैंडविच ही नहीं खाई। मैंने बोला खा ना, बोला नहीं नहीं ये जादू कर रहा था तू, मेरे को डर लगता है इसमें कुछ हो ना जाए मुझे। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया था। नहीं नहीं तू खा। उससे वहम आ गया।
फिर अगली बार मुझे मिला, बोलता है मैं मंगा लेता हूं लेकिन वो मंत्र मत पढ़ना। मैंने बोला इट्स नॉट मंत्र है। हमें खुदा ने कहा है कि हमें जो कुछ करना है उसके नाम से करना है। अच्छा, तो बोलता है तो पहले बोल लिखा था ना, मेरा वो पिज्जा सैंडविच चला गया था। फिर उसने खाया, उसने कहा हाँ ये अच्छा टेस्ट देता है। मैंने कहा जीसस का नाम बहुत टेस्टी है, राइट? द बाइबल सेज चख के देखो प्रभु भला है। सो कभी भी न शर्माएं, कभी भी न शर्माएं। यीशु मसीह के नाम को हर जगह पे लेना चाहिए। और याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस सिंधी भी है, जीसस मराठी भी है, जीसस गुजराती भी है, वो सब है। अब आप कहोगे ब्रदर ऐसे कैसे? कोई सिंधी है यहां पर? हाथ उठाए। अच्छा, कुछ लोग हैं। अच्छा बताओ तो मैं कौन सी लैंग्वेज बात कर रहा हूं? पिता मैं यीशु ए नाले सां तारे थो अचां, ता दयालु अनुग्रहकारी प्रभु आयो, थैंक यू। ये कौन सी है? कौन बोला पंजाबी? ओके सर, ये सिंधी है सर। अब आपको लगता है मैंने सिंधी में प्रार्थना की और यीशु बोलेगा डोंट टॉक टू मी इन सिंधी, आई एम अ गॉड ऑफ फॉरेनर्स, टॉक टू मी इन इंग्लिश। हालेलुया। अब ऊपर से उत्तर जानते क्या आएगा? ओ डोंट टॉक टू मी इन सिंधी, आई एम द गॉड ऑफ अंग्रेज, टॉक टू मी इन इंग्लिश। ओके लॉर्ड, गुड बाय। नहीं आता है मतलब माहित नहीं। जो एक भाषा समझे वो कभी खुदा नहीं हो सकता, जो सारी भाषाएं समझे वो खुदा होता है। कम ऑन, शाउट फॉर द लॉर्ड। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए आप उससे बात करो, वो आपको सुन के उत्तर देगा। आमीन। इसलिए लिखा है, वचनकार कहता है तू जातियों में महान है, तू जातियों का परमेश्वर है। यू आर द गॉड ऑफ नेशंस। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वह परमेश्वर है। आमीन। ही इज अवर गॉड, वो हमारा परमेश्वर है। तो हमेशा उसकी दया पे निर्भर रहें, हमेशा उसकी दया को देखते रहें। कितने भी सिद्ध बने, कितना भी आज्ञा पालन अच्छा करें, कभी उसको अब उसके और बीच में हमेशा उससे कहिए मैं बचाया भी दया से गया हूं, मैं चल भी दया से रहा हूं। थैंक यू जीसस।